बुद्ध जी को ध्यान के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान के लिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है, अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र खतरा है। हमारी आवाज दिल्ली के एक कोने में जाएगी और हिंदुस्तान के हर घर में आवाज आएगी। मैं कहना चाहता हूँ अपना हक हम अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे और अपना हक हम लेकर रहेंगे। तो आम पागल की आवाज को वो नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे तो एक पार्टी की गुलामी उनको छोड़नी पड़ जाएगी। अब समय नहीं है, हमें एक बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, लगातार छोटी छोटी कोशिशें करना है। और जब तक ईवीएम नहीं हटाओगे ना, तब तक इस लड़ाई को जीतना बहुत मुश्किल है। आवाम को क्या चाहिए था? ये सरकार 9 साल में चाहिए था शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ भटकाया जा रहा है। ये जो नए नए शुल्क को छोड़ते हैं ताकि इनका ध्यान ही अलग बटा रहे, कभी भी अपने एकता और मिशन और राष्ट्र के लिए कभी सोचे न। आज हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन लिया गया है। मेरे भाइयों, हम उन 3 महापुरुषों को आजीवन नहीं भूल पाएंगे। बुद्ध जी को ध्यान के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान के लिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे। आज एक ऐसा राजा है जिसको आप सभी ने पूर्ण बहुमत देकर के सरकार बनाई है। वह 140 करोड़ आवाम को एक स्टेडियम बना करके केवल जुमला दिखा रहा है। कभी बाबा बन जाता है और कभी आईएएस इंजीनियर बन जाता है और कभी ज्ञानी बन जाता है और देश को गुमराह करने का काम करता है। इसलिए सावधान हो जाओ, इन भटकाए हुए से भटकना छोड़ दो। और ये अंधभक्त कहते हैं कि ये 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे आईबी, सीबीआई और पुलिस महकमा को लेकर के बड़े बड़े जो सामाजिक क्रांतिकारी नेता हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई का छापा डलवाता है। अब आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर माहौल जहरीला हो जाए, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद माली ही नोच डाले फूलों को तो चमन का खतरा है। अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है। अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र खतरा है। आज क्या हो रहा है? पूरा राष्ट्र खतरे में जा रहा है। ये बहुजन के लोगों जागो, कब तक सोए रहोगे? बाबा साहब को ध्यान करके बाबा साहब के सिपाहियों निकल जाओ और तब तक लड़ो जब तक इस लड़ाई को जीत न लो। और मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों से छुट्टी नहीं है। चाहे किसान को देख लो, चाहे जवान को देख लो, चाहे पहलवान को देख लो, चाहे दलित शोषित गरीब मजदूर को देख लो। अभी आप लोगों के सामने यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की तलाश करती है। यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करती है, झूठ और बेईमानी की ताकत तलाश करती है। आपके सामने इंसान हो, जवान हो, पहलवान हो या गरीब आवाम हो, अभी हमारी बहन बेटियां सड़क पर इज्जत की भीख मांगती रही और हमारे साथ पूरे देश में जाकर के इज्जत तलाश करते हैं। यह हमारा देश, यह हमारा भारत साहब का देश कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखना होता है, अखबारों में लिखा होता है देश का प्रधानमंत्री भारत आने वाला है। 9 साल में क्या किया है? हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और सब कुछ छीन लिया गया। इसलिए एक
एकजुट हो जाओ और संगठित हो जाओ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ और सबको कहना चाहता हूँ, मिटा दो चुन की हस्ती, यही हम सबका आह्वान है। अरे हम सब तो बहुजनवादी समाजवादी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। हमारी आवाज दिल्ली के एक एक कोने में जाएगी और हिंदुस्तान के हर घर में आवाज आएगी। मैं कहना चाहता हूँ, अपना हक हम अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे और अपना हक हम लेकर रहेंगे। ये जो बहुत बुरा हो रहा है, जो तानाशाही सरकार जो हमारे ऊपर गुलामी की जंजीरें डालना चाहती है, देश को गुलामी की तादाद पर करने के लिए तुली हुई है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हम अपने समाज को, अपने बहुजन समाज को एक करके मजबूती से अपना हक लेकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, नब्बे के ऊपर 10 की संख्या भारी कभी नहीं हो सकती, नहीं कभी हुई है और नहीं कभी हो सकती है। ये बहुजन संख्या एक अपना हक लेकर रहेगा। और लोग सुन लीजिए, भाजपा सरकार जो तानाशाही सरकार हिंदुस्तान के ऊपर ये गुलामी की तादाद करने पर तुली है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये जो मणिपुर में अत्याचार हुआ है और तो हमारे बहनों के साथ हुआ है, हम उसके संघर्ष करेंगे। और जो इस पे ये कार्रवाई नहीं हुई, जो कि पुलिस वाले ने क्लियर करा है, हमारे पास एफआईआर हुई है। 1 महीने पहले ये एफआईआर कहा कि एक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, पहली डॉक्यूमेंट्री वाला है, तो इस पे हम कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने पहले 2 दिन करे, फिर 3 गिरफ्तार करे, 4 गिरफ्तार करे, 5 आदमी गिरफ्तार करे हैं। हमारी आबादी देश में अत्यधिक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम आबादी के मायने में बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी जो राजनीतिक बहुत होनी चाहिए थी, देश में जो हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, उसमें आज भी हम बहुत पीछे हैं। इसका मूल कारण क्या है? आज इस मूल कारण को जानने और बताने के लिए इंजीनियर हेमचंद कौली जी इस ऐतिहासिक मैदान में आपको बुलाकर आपके कानों में करवा तेल गर्म करके डालना चाहते हैं कि हमारे देश के परिष्कृत बहुजन समाज के लोगों, आप जानो और आपको जानना होगा अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। ये अधिकार और हक है क्या? ये अधिकार हक है राजनीति की। आप जानते हैं कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का राजनीति में आरक्षित है, लेकिन हमारे जो सांसद बनते हैं या फिर जो लोग विधायक बनते हैं, वो हमारे बहुजन समाज से तो आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी का गुलाम बन के रहता है। तो आम आवाम बहुजन की आवाज को वो नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे तो एक पार्टी की गुलामी उनको छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूँ कि ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप संकल्प लीजिए और अपने नेता इंजीनियर हेमचंद कौली जी के नेतृत्व में एक विशाल आवाज दीजिए। फिर आज पूरे देश में आपकी तरफ फैले और बहुजन समाज हक और अधिकार मिले। इसी हक और अधिकार के की लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उठाया था कि आप शिक्षित बनो, आप संगठित हो और आप संघर्ष करो। ये बाबा साहब का मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र में इंजीनियर हेमचंद कौली साहब ने जोड़ा है कि आप सम्मान के साथ जिंदा रहेंगे, आप सम्मान के साथ जिंदा रहेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको रोक देगी। और एक न एक दिन इस देश में इस लाल किले पर बहुजनों का बेटा झंडा फहराएगा। हो रहा है, किसी के ऊपर पहचान दी जा रही है और ये तो कितना अन्याय और अनर्थ इन शोषित जातियों के ऊपर हो रहा है, तो उसमें अगर हम लोग ऐसे ही सहन करते रहेंगे तो फिर वही शुरू हो। आपको एक जमाना याद करिए जब गले में हारी बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू बांधी जाती थी,
तो ये सब जो है वो संविधान में हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हमको तुमको कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। खुद ही उठो और खुद ही संघर्ष करो। और इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वो हमारे जो है इंजीनियर सिंह जी आज आपके साथ है, आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। आप इन्हें बल दीजिए, आप इन्हें धन दीजिए, आप इन्हें हर तरीके से सहयोग दीजिए और ये आपको रास्ता जो है वो जो पीछा घात करते हैं तो तो इस तरीके से साथियों हमें अपने हर क्षेत्र में कोने कोने में फैल जाना चाहिए और हर तरीके के जो ओबीसी का जाति का जो साहित्य है उसे पढ़िए। हमें याद रखने की बहुत अच्छा याद आ रहा है कि उन्होंने बिना मदद के बिना बहुत के एक साथी को अपने याद शक्ति पत्रिका में दिखाया। देखिए साथियों हमारा समाज जो है बहुत ही और उसके लिए जब तक आप विकास नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ नहीं है। वो है संस्कार हर जाति का जो है हर जाति का जो बुद्धिमान है, हर जाति का जो बुजुर्ग है वो ब्राह्मण को ना बुलाए और अपने संस्कार खुद करे। मैं बरेली मंदिर में पार्टी का करना हूँ और सभी लोग हमें बुलाते हैं और दिया है तो उसी तरीके से आप लोग भी सरकार लेके गए यहाँ से कि हम उसका बहिष्कार करेंगे और ओबीसी के साथ महाराज के साथ और जो परिचित है उनके साथ जना से मिला करके चलेंगे और हमारा मार्गदर्शन जो है करेंगे। हमारा इनका पूरा इनके लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद भाई। बरेली से हम लोग करीब 20 लोग आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।